नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार झा। एनर्जी इंट्रैक्शन के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पीवी डायग्राम, ठीक है, पीवी डायग्राम को हम लोग डिस्कस करते हैं और डिफरेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो बात करना चाह रहा हूँ, एक हमने क्या करा, एक जनरलाइज्ड प्रोसेस ले लिया, ठीक है। इस प्रोसेस में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में मेरे को एरिया निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या किया कि इसके बीच में 1 और 2 के बीच में एक स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। 1 और 2 के बीच में क्या किया, एक स्ट्रिप कट किया, ठीक है। एंड इसके एवरेज पॉइंट पे, ठीक है, इसके एवरेज में मतलब डीवी और एक एवरेज प्रेशर, यहाँ से एक एवरेज प्रेशर पी ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एरिया की, तो एरिया क्या होगा, P इंटू डी, ठीक है, P इंटू डी। और टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन P इंटू डी। यहाँ पे मेरे को जो रिजल्ट निकल रहा है ये कहीं ना कहीं रिलेशन है क्लोज सिस्टम वर्क से, ठीक है। तो इसलिए हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं और वो रिजल्ट क्या कहता है कि एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑन पीवी डायग्राम। अगर पीवी डायग्राम में, ठीक है, वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया को आप प्रोजेक्ट करोगे तो वो क्या देता है, क्लोज सिस्टम वर्क ही देता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, स्ट्रिप जो है एक डीवी स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, एक स्ट्रिप कट किया था डीवी थिकनेस का, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करते हैं, अब हम प्रेशर लाइन पे एक स्ट्रिप कट किया, ठीक है, प्रेशर लाइन पे एक स्ट्रिप कट कर लिया जो डीपी हम जिसको बोलते हैं, और देन हमने एक वॉल्यूम वी लिया, ठीक है। तो इसका जो एवरेज जो हमारा जो एरिया आता है दैट मीन्स कि माइनस वी इंटू डी पी, ठीक है। अब आप बात करोगे कि भैया माइनस का जो साइन है, ठीक है, माइनस का जो साइन है वो क्यों ले रहे हो आप, तो हमने ओपन सिस्टम में ये बात करी थी, ठीक है, कि हमने ये मान के चला था ओपन सिस्टम में कि फ्लो में जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए जो वैल्यू हमने लिया है माइनस बी इंटू डी पी लिया है। देन अगर हमको टोटल एरिया निकालना होगा तो इंटीग्रेशन माइनस बी डी पी। तो ये भी कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है वो दिखाता है कि एरिया प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस, अगर आप प्रेशर एक्सिस पे भी, ठीक है, एरिया प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, किस में, ऑन पीवी डायग्राम, देन गिव्स ओपन सिस्टम वर्क एंड फ्लो वर्क। ये दो चीज़ तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि अगर आप फर्स्ट चीज़ तो हमारा वो था कि अगर एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है, तो वो क्या दे रहा है हमको, क्लोज सिस्टम वर्क। अगर एरिया प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस देन हमें क्या दे रहा है, पीवी डायग्राम गिव्स ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं, हमने एक प्रोसेस ले लिया, एक जनरलाइज्ड प्रोसेस फिर से लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक चीज प्रूफ करना है। यहां पे आप देख रहे हैं कि लिखा है कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। इस चीज को मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है, विथ फील के साथ। तो चीजों को समझिए पहले क्या है कि हमने प्रोसेस लिया 1A2B, ठीक है, एक प्रोसेस ले लिया। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि 1A2 के नीचे का जो एरिया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 1B2 के ऊपर जो भी मेरे पास एरिया है, दैट मीन्स कि कहने का मतलब कि एरिया, ठीक है, अंडर बी विच इज नॉट इक्वल टू एरिया अंडर ए, ठीक है। अगर एरिया ए का और एरिया बी का दोनों बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क होगा, ठीक है, ए एंड बी का वो भी बराबर नहीं होगा। क्लियर? अगर एरिया बराबर नहीं है, ठीक है, तो वर्क क्या होगा, वर्क बराबर नहीं है। दैट मीन्स कि वर्क किस चीज पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मेरे को ये बात पता चल रहा है कि डिफरेंट पाथ के लिए, ठीक है, वर्क ट्रांसफर क्या है मेरे पास, डिफरेंट है। या अगर यहाँ पे सेम आ जाता तो मैं क्या बोलता, पाथ फंक्शन नहीं है। लेकिन डिफरेंट पाथ, जैसे 1A2 का पाथ अलग है, 1B2 का पाथ अलग है, लेकिन वर्क का जो ट्रांसफर है वो अलग अलग है ना दोनों के बीच का, क्योंकि एरिया अलग है तो वर्क ट्रांसफर अलग होगा। मतलब वर्क ट्रांसफर पाथ पे क्या करता है, डिपेंडेंट है। मतलब वर्क ट्रांसफर क्या है, एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। अगर पाथ फंक्शन है तो अगर आप पहले का लेक्चर देखे होंगे तो जो पाथ फंक्शन है उसको हम लोग
इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उसको एग्जैक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। पॉइंट फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बिकॉज उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अभी से याद मेरे को रखना है कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। सेम हीट के केस में भी सेम है, कभी भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखने का कि वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर बोथ आर पाथ फंक्शन। वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर दोनों पाथ पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं वर्क ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेस। इसमें हम लोग दो चीज़ों के लिए बात करेंगे। अभी भी हमने पहले भी देखा है, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम के लिए हमने बात किया, ठीक है, पीवी डायग्राम में भी बात किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्क ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, और फर्स्ट बात करेंगे क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है हमारा, वो उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो प्रेशर है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। उसको हम लोग आइसोपीजिटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं आइसोबारिक, क्योंकि जो भी प्रेशर है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि सपोज दैट ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, एक ऐसा फील कराते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर मैं इसका पीवी डायग्राम बनाऊं, सॉरी, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये यहाँ पे क्या लग रहा है, एक फोर्स PATM का लग रहा है, ठीक है, एंड नीचे से जो हमारा सिलेंडर का जो भी प्रेशर है वो कहाँ से लग रहा है, नीचे से लग रहा है। दैट मीन्स कि वो कितना लग रहा है, P लग रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर से वेट पर यूनिट एरिया को हमने ले लिया, जो भी इस पर अगर वेट कुछ रखा होगा, ठीक है, उस वेट पर यूनिट एरिया हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में मेरे को लिखना होगा अगर, तो P इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी डायरेक्शन फोर्स का जो भी डायरेक्शन है वो एक जगह हम लोग कर लेते हैं। दैट मीन्स कि P इक्वल्स टू PATM प्लस W/A। तो ये चीज़ जो है अपने को याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक फीलिंग को हम लोग शेयर करना चाहते हैं कि एक्चुअल में अभी हमने बात क्या किया कि मेरे पास एक क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जहाँ पे प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पिस्टन मैंने लगा दिया, ठीक है, जिसका हम लोग वेट पर यूनिट एरिया भी लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए कि इसमें Q अमाउंट ऑफ, ठीक है, हीट को हम लोग क्या करा, सप्लाई किया, ठीक है, Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए। अब एक चीज़ फीलिंग में बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ सबसे पहले समझो क्या क्या हो रहा है, क्या कहानी हो रही है। अब हम जैसे ही इसमें क्या करेंगे, हीट का सप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर जो होगा, इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो पिस्टन है, ये जो है पिस्टन, ये क्या करेगा, ऊपर की साइड मूव करना चालू करेगा, ठीक है, ऊपर की साइड चालू करना मूव करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गया, मतलब थोड़ी देर के बाद मेरे को कहीं ना कहीं से वर्क मिलने लगेगा। लेकिन यहाँ का जो कंडीशन है, यहाँ का जो कंडीशन है P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, वैसे कंडीशन में उस केस में पिस्टन क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपांड होगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपांड होगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपांड होगा, एंड देन फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, थोड़ा एक्सपांड होगा देन फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस फीलिंग को समझिए, देन हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्क फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वर्क में क्या है, हमने अभी अभी पहले पढ़ चुका है, ठीक है, कि अभी हम लोग किस चीज़ की बात करें, क्लोज सिस्टम की बात करें। क्लोज सिस्टम में जो भी वर्क हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PdV होता है, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, DV प्रेशर हमारा क्या है, एक्चुअल में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, बाहर रख दिए, ठीक है। और DV का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया हमारा, V2 माइनस V1, क्योंकि प्रोसेस जो हमने माना है वो 2 से 1 मान लिया, ठीक है। तो इसलिए P इंटू V2 माइनस V1 ये हमारा वर्क हो गया। अगर सपोज दैट कि अगर हम PV डायग्राम से निकालना भी चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने पहले भी बता दिया कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि प्रेशर के नीचे जो भी आएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वॉल्यूम का डिफरेंस हो गया V1 एंड V2। अगर हम एरिया में यहाँ से भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो P इंटू, ठीक है, V2 माइनस V1, हमने ये मान के चला V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये हमारा
फर्स्ट प्रोसेस के लिए हो गया, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। सेकंड प्रोसेस जो है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या ऐसा कह लो आप कि आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें कि वॉल्यूम क्या है हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि वो एक रिजिड कंटेनर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ही कांस्टेंट है ना भैया। आप यहाँ पे क्या किए हो, यहाँ पे स्टॉपर लगा दिए हो ना, 2 स्टॉपर, ठीक है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है एक रिजिड कंटेनर की तरह। और फिर भी हमने वर्क क्या पढ़ के रखा है, P इंटू डी बी। तो यहाँ पे डी बी का जो वैल्यू है वो क्या है, 0, देन वर्क इक्वल्स टू 0। तो ये याद रखना है कि जो आइसो कोरिक प्रोसेस है उसमें वर्क ट्रांसफर जो है वो 0 होता है, ठीक है। देन हम लोग थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, विच इज उसको हम लोग एक नाम से और पुकारते हैं, दैट इज हाइपरबोलिक, ठीक है, प्रोसेस। अब देखो हाइपरबोलिक जो वर्ड है, सबसे पहले इसको मैं फील कराता हूं, इसके बाद इसके वर्क के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, नो डाउट, इसमें तो कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हीट का ट्रांसफर हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली वर्क ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम क्लियरली बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि Q इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, W इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, और दूसरी तरफ Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड W डज नॉट इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसको हम लोग ऐसा बिहेव कर, द प्रोसेस इज गिवन बाई, ठीक है, द प्रोसेस इज गिवन बाई, ठीक है, पी भी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आपको एज ये जो इक्वेशन है पी भी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से मेरे को ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मैं लिख सकता हूँ क्या, और अगर लिख सकता हूँ तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है, हाइपरबोला का है, ठीक है। ये इक्वेशन किसका है, हाइपरबोला का है। और हाइपरबोला में भी कौन सा हाइपरबोला है, वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पी वी डायग्राम पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, P वर्सेस V। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है ना हमारा आइसोथर्मल का, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन पी वी डायग्राम, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑलवेज, ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये जो है ऑलवेज रिप्रेजेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, इसके वर्क के बारे में, ठीक है। तो वर्क इक्वल्स टू PdV, ठीक है, इंटीग्रेशन PdV पहले भी पढ़ा हमने, और V इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये अभी हमने, ये एक जनरलाइज प्रोसेस है, प्रोसेस इज गिवन बाय PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें, ठीक है, P की वैल्यू निकालें तो C/V। देन नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं, देखो इसमें क्या है कि हम, मेरे को जो भी डेरिवेशन है उस पर मेरे को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो भी हमको क्या है एक्चुअली में जो रिजल्ट है उस पर ध्यान देना है। तो वर्क ट्रांसफर इन थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, कोई भी पूछे तो ये रिजल्ट याद रखने का, ठीक है, ClnV2/V1 या nRT, ठीक है, lnP2/P1, ऐसा याद रखने का, ठीक है। कोई डेरिवेशन पूछने जा नहीं रहा है, या इनमें से कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, वर्क ट्रांसफर। नेक्स्ट सेकंड जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम सभी जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। Q इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंटेट कैसे करते हैं, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, हमेशा याद रखना। अभी हमने क्या पढ़ा था, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल के लिए, और PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट किसके लिए हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हो गया, ठीक है। जहां गामा हमारा क्या है, वो है एडियाबेटिक इंडेक्स, ठीक है। और ये हमेशा याद रखने का कि जो गामा का वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है, ऑलवेज। अब हम कुछ गामा के वैल्यू में, ठीक है, कुछ गैसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मोनोएटॉमिक, ठीक है, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैसेस जो भी है, ठीक है, जैसे आर्गन, हीलियम,
उसका जो गामा का जो वैल्यू होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपने को ये याद रखना है, अगर दिया है तो उस वैल्यू को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली डायटोमिक में, ठीक है, एग्जांपल है हमारा एयर का, और 1.41 हमेशा लेना है अपने को, ठीक है। ट्राइएटॉमिक गैस कोई भी दिखे लाइक H2O, तो इसका कितना लेना है अपने को, 1.33। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उस चीज़ को पहले कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया वर्क ट्रांसफर क्या है, तो P1V1 माइनस P2V2, ठीक है, अपॉन गामा -1, ये एक वर्क ट्रांसफर है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस इन विच, इसमें क्या है कि वर्क ट्रांसफर, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड टेम्परेचर डज नॉट इक्वल कांस्टेंट, ठीक है, एंड हीट ट्रांसफर, दैट मीन्स कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड इसको जो हम लोग दिखाते हैं PV की पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब देखो n के बारे में क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटीज है, मैं ये चीज़ बताता हूँ, उससे पहले कुछ नहीं है, 2 पॉइंट है उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो जो n है ना, वो क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, ठीक है। तो n क्या है, एक कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, किसी भी गैस की एक प्रॉपर्टी नहीं है। n इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे डिपेंड करती है। जबकि अगर हम सिमिलरली गामा की बात करें तो वो क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ गैस है, एंड इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस पे गामा की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ गैस है। बात समझ में आ रही है। देन हम लोग अगर बात करते हैं वर्क ट्रांसफर की, दोनों में सेम है। यहाँ पे क्या था, उसमें गामा था, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में यहाँ पे क्या है, n है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। और हाँ, गामा की वैल्यू मैं भी अभी भी थोड़ा देर पहले मैं बोला था कि n की जो वैल्यू है, ठीक है, और गामा की जो वैल्यू है मैं अभी बोला था कि ग्रेटर देन 1 होगा ऑलवेज। तो n का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में जो हम लोग लेते हैं 1 और गामा के बीच में जो भी n की वैल्यू आती है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात अगर करें वर्क ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेस, दैट मीन्स कि ओपन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले हमने क्या करा, क्लोज सिस्टम के बारे में बात किया, ठीक है। तो उसमें अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की अगर बात करें तो हमने वर्क ट्रांसफर क्या पढ़ रखा है, माइनस इंटीग्रेशन VdP, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि DP इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे वर्क का जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली आप PV डायग्राम में अगर देखना चाहे तो वो देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है हमारा वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, विच इज वॉल्यूम जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम एरिया की बात करें इस डायग्राम से, ठीक है, PV डायग्राम हमने एक ड्रॉ किया, तो इससे हम लोग अगर बात करें तो जो वॉल्यूम है, ठीक है, V इंटू ये प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, P1 माइनस P2। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां से एरिया को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वर्क निकालते हैं तो इस प्रोसेस से जब वर्क निकालेंगे तो जो हमारा मेरे को फाइनली जो मिलने वाला है यही मिलने वाला है, V इंटू P1 माइनस P2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में भी वर्क का जो ट्रांसफर है, ठीक है, वर्क का जो ट्रांसफर है, देखो PV इक्वल्स टू C, हमने पहले भी पढ़ा है कि इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बस एक फार्मूला चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं होगा। जब आप वर्क ट्रांसफर निकालोगे तो वो वर्क ट्रांसफर -C ln P2 अपॉन P1 आ रहा है, ठीक है, -C, ठीक है, ln P2 अपॉन P1 आ रहा है। तो ऐसा कुछ मेरे को देखने से ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि जो ओपन सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस में, वही चीज मैं क्या क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ रहा हूं क्या, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो चूंकि बात अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, ओपन सिस्टम इक्वल्स टू क्लोज सिस्टम की, ठीक है, तो हम लोगों ने क्लोज सिस्टम के लिए ये पढ़ा था कि आइसोथर्मल में C ln V2 अपॉन V1 वर्क ट्रांसफर है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट लग रहा है। देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, जब हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर टाइम मिले तो वो भी जो वैल्यू है मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क ऑफ ओपन सिस्टम एंड वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की जब बात करते हैं और वर्क ट्रांसफर जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग ऐसा निकालते हैं कि वर्क ट्रांसफर इक्वल्स टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 क्या होता था, क्लोज सिस्टम का वर्क होता था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, W ओपन इक्वल्स टू गामा टाइम्स W क्लोज्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है, तो किसका डिफरेंस है, एन का, ठीक है। तो गामा की जगह अगर हम लोग एन लगा दें, ठीक है, तो वो प्रोसेस किसके लिए हो जाएगी, पॉलीट्रॉपिक के लिए हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम लोग वर्क निकालना चाहें तो एन अपॉन एन माइनस 1, ठीक है, P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है, ये हमारा किसका वर्क हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क हो जाएगा, सॉरी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये किसका वर्क है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का।